जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप ले करके। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। गुरुपतवंत सिंह पन्नू एक अमेरिकी सिटीजन और सिख अलगाववादी नेता है, जिनकी हत्या की साजिश करने के इल्जामों ने भारत और अमेरिका को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने इल्जाम लगाया है कि भारत सरकार के एक ऑफिसर के इशारे पर अमेरिकी नागरिक की हत्या की नाकाम साजिश करी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में इस अमेरिकी नागरिक को सिख अलगाववादी नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू बताया जा रहा है। इससे पहले कनाडा भी सिख एक्सट्रीमिस्ट नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का इल्जाम भारत सरकार पर लगा चुका है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि हम शुरू से ही इस बारे में कह रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका से जुड़े इस हालिया मामले को दुनिया मोदी सरकार के लिए और झटके के तौर पर देख रही है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट का दावा है कि एक भारतीय सिटीजन निखिल गुप्ता ने पैसे लेकर अमेरिका में हत्या कराने की प्लानिंग करी थी। यह भी इल्जाम है कि हत्या की साजिश भारत में बनाई गई थी। यह साजिश कई लोगों के साथ मिलकर रची गई। इसमें कम से कम एक भारतीय सरकारी ऑफिसर भी शामिल है, जिसके पास खुफिया इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। हत्या की यह सुपारी 1 लाख अमेरिकी डॉलर में दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में उस अमेरिकी नागरिक को सिख अलगाववादी नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू बताया जा रहा है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह भी बताया है कि निखिल गुप्ता ड्रग्स और हथियारों का इंटरनेशनल तस्कर है, जिसे 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिकी अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स ने पिछले हफ्ते एक खबर पब्लिश करी थी। इसमें उन्होंने सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश फेल होने की रिपोर्ट छापी थी। कुल मिलाकर झुटलर साहिब के लिए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है कि अमेरिका ने निखिल गुप्ता नाम के गुजराती ड्रग तस्कर की पोल खोल दी है, जिसने गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए सुपारी दी थी। अहम बात यह है कि गुप्ता ने जिसे सुपारी दी वो एक जासूस था। तो आपको बता दूं कि निखिल गुप्ता पर गुजरात में ड्रग तस्करी समेत कई इल्जामात हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के कल देर रात जारी बयान में साफ कहा गया है कि निखिल गुप्ता को बचाने की कोशिश भारत का एक बहुत बड़ा ऑफिसर कर रहा था, मतलब जेम्स बॉन्ड टाइप वाला इंडियन ऑफिसर। वैसे अमेरिका चाहे तो इसे आतंकवाद मान सकता है, लेकिन हथियार लॉबी ऐसा नहीं चाहेगी। खैर, भारत के फॉरेन मिनिस्टर और प्रधान सेवक के वादों, इरादों, काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कनाडा के बाद अब अमेरिका का मामला भी सामने आ गया है। ड्रग, पैसा, हत्या, हत्या की सुपारी, 2 लोगों ने दुनिया में भारत का नाम बदनाम कर रखा है। हर जगह भारत बुरा फंसता नजर आ रहा है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में अमेरिकी अटॉर्नी के इल्जाम के मुताबिक अमेरिकी जांच अधिकारियों ने खुलासा किया है कि एक भारतीय ऑफिसर, जिसे CC1 के तौर पर पहचाना गया है, वो निखिल गुप्ता के साथ लगातार कांटेक्ट में था। इल्जाम है कि CC1 ने इस साजिश का इंस्ट्रक्शन गुप्ता को दिया था और गुप्ता के खिलाफ गुजरात में जो क्रिमिनल मामला दर्ज है, उसे लेकर वादा किया गया था कि इन मामलों से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। CC1 ने गुप्ता से कहा कि अब गुजरात पुलिस से कोई कॉल नहीं आएगी, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, इस मामले में कल रात PM ऑफिस के कहने पर हेडलाइन मैनेजमेंट का भी काम किया गया है। हिंदी के अखबारों को छोड़िए, हिंदू को छोड़िए, तमाम अंग्रेजी अखबारों ने भी निखिल गुप्ता को ही निशाने पर रखा है। अकेले हिंदू ने जेम्स बॉन्ड को भी घसीटा है। सत्ता के कदमों में गिरे तमाम एडिटर्स ने कल फिर बताया है कि भारत में प्रेस इतना गिरा हुआ क्यों है। मौजूदा भारत सरकार के दोस्त अमेरिका ने अमेरिकी जमीन पर एक सिख अलगाववादी नेता और अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश के पर्दाफाश का दावा किया है, लेकिन जिस हिटमैन को हत्या का काम दिया गया था, वो हकीकत में अमेरिकी खुफिया एजेंसी का अंडरकवर एजेंट निकला। निखिल गुप्ता इस वक्त चेक रिपब्लिक की जेल में है। जो इल्जाम उन पर लगे हैं, उसके तहत उनको 20 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका ने हत्या की इस साजिश के मामले को
टॉप लेवल पर मोदी सरकार के सामने उठाया है। आप लोग को पता ही है कि इससे पहले कनाडा ने भी सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के इल्जाम लगाए थे। कनाडा के इन इल्जामों के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। अब अमेरिकी नागरिक गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का मामला जिस तरह अमेरिका में खुला है, उसने मोदी सरकार की काफी कंट्रोवर्शियल बना दिया है। वहीं साथ ही में अब ये जानकारी भी सामने आ रही है कि भारत और उसकी जासूसी इंस्टीट्यूशन रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को भी इस केस की खबर अगस्त में मिल चुकी थी। दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने पहली बार अगस्त में एक बैठक में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ इस तरह की फिक्र को उठाया था। सुलिवन और डोभाल दोनों ने 6 अगस्त को जद्दा में यूक्रेन जंग का पीसफुल सॉल्यूशन खोजने के लिए एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस बैठक में सुलिवन ने तमाम फैक्ट्स की तरफ इशारा किया था। अजीत डोभाल और सुलिवन की मुलाकात के बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने यह बताया है कि एक हफ्ते बाद CIA चीफ विलियम बर्न्स ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ रवि सिन्हा से बात करने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया था। दोस्तों, अमेरिका और कनाडा के रिश्ते भारत से अच्छे रहे हैं, इसीलिए उन दोनों ने भारत पर इल्जाम लगाने से पहले अपने ऑफिसर्स भारत भेज करके फैक्ट्स का कंफर्मेशन किया। फिर उसके बाद इल्जाम सामने आए। जब CIA अधिकारी भारत आए तो तकरीबन उसी वक्त कनाडाई मीडिया ने बताया था कि कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोडी थॉमस ने निज्जर हत्या के सिलसिले में अगस्त और सितंबर में भारत का दौरा किया था। इसके बाद सितंबर में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नई दिल्ली आए। उन्होंने सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान इस मामले को उठाया। जब पीएम मोदी से कनाडा को कोई ठोस एश्योरेंस नहीं मिला तो ट्रूडो ने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि वो कनाडा में खालिस्तान आंदोलन पर रोक नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वहां के नागरिक अधिकार कनाडा सरकार को इसकी इजाजत नहीं देते हैं। कनाडा के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हिफाजत सब कुछ है। इसके बाद कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट्स को निकालने की शुरुआत कर दी। भारत ने भी कनाडाई डिप्लोमेट्स निकाले और फिर रिश्ते बिगड़ते चले गए। जस्टिन ट्रूडो ने 19 सितंबर 2023 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के इन्वॉल्वमेंट के पुख्ता सबूत मौजूद है। तब भारत ने इन आरोपों को बेतुका बताया। इसके बाद व्हाइट हाउस NSC के स्पोक्स पर्सन ने पहले रिएक्शन में कहा कि अमेरिका कनाडा के इल्जामों से बहुत फिक्रमंद है। अमेरिकी स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि यह अहम है कि भारत जांच को आगे बढ़ाए और गुनहगारों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। यानी यूएस ने एक तरह से कनाडा की मांग का सपोर्ट कर दिया था। कनाडा में 23 सितंबर 2023 को अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन ने CTV को बताया था कि 5 आइज पार्टनर्स के बीच साझा करी गई खुफिया जानकारी ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत सरकार और निज्जर की हत्या के बीच पॉसिबल रिलेशनशिप के इल्जामों और आरोपों की इंफॉर्मेशन दी थी। सितंबर में S जयशंकर अमेरिका पहुंचे। 28 सितंबर 2023 को वॉशिंगटन में S जयशंकर और अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन के बीच बैठक में जारी बयान में कनाडा के इल्जामों का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अमेरिका ने अलग से भारत से निज्जर की हत्या में कनाडा की जांच में सहयोग करने को कहा था। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एवरिल ने पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया था और वो इसकी जांच में मदद के लिए भारत सरकार के साथ साजिश के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर भी करता, लेकिन भारत ने ऑफिशियल तौर से कुछ नहीं कहा। हालांकि अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का पद बहुत बड़ा होता है। मोदी सरकार को जब इतने बड़े लेवल से जानकारी मिल गई थी तो भी उस पर कोई बयान नहीं आया। अमेरिका ने 10 नवंबर 2023 को अहम बयान दिया। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत निज्जर की हत्या की जांच पर कनाडा के साथ काम करे। उन्होंने नई दिल्ली में 2+2 बैठक के दौरान S जयशंकर के साथ इस मामले को नए सिरे से उठाया। फाइनेंशियल टाइम्स ने सबसे पहले 22 नवंबर 2023 को बताया कि अमेरिका ने अमेरिकी जमीन पर एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश को फेल कर दिया है और इस साजिश में शामिल होने की फिक्र पर भारत सरकार को वार्निंग जारी करी है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जून में केस दायर किया गया था और कोर्ट को सील बंद दस्तावेज दिए गए थे। इसके बाद व्हाइट हाउस ने भी कंफर्म किया कि वो इस मुद्दे को लेकर बेहद संजीदगी से चल रहा है और इसे अमेरिकी सरकार की तरफ से सीनियर लेवल पर भारत सरकार के साथ उठाया गया है।
मोदी सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसके बाद कहा कि वॉशिंगटन ने ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, आतंकवादियों और दूसरे लोगों के बीच सांठगांठ से रिलेटेड कुछ इनपुट साझा करे हैं और भारत इसका पालन करेगा। फिर 28 नवंबर 2023 को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने मैनहट्टन फेडरल कोर्ट के दस्तावेजों को पब्लिक कर दिया, जिसमें किसी CC1 के तरफ से अमेरिका में निखिल गुप्ता को इस साजिश को रचने की जिम्मेदारी निभाने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। भारत के किसी ऑफिसर की तरफ से भेजे गए सारे मैसेजेस लोगों के सामने खुल जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया समेत भारत के तमाम मीडिया आउटलेट्स इस स्टोरी को छाप देते हैं। इसके बाद 29 नवंबर को इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की पहली बार चुप्पी टूटती है। अब फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान जारी करा है कि 18 नवंबर को एक हाई लेवल जांच कमेटी पहले ही बनाई जा चुकी है, लेकिन कुछ घंटों बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छाप दी कि एक ताजा मामला कोर्ट में दायर किया गया है, जिसमें सारे मैसेजेस का खुलासा किया गया है। बहरहाल इस मामले में भारत की पोजीशन काफी कंट्रोवर्शियल हो गई है। मैनहट्टन कोर्ट में इस पर मुकदमा चलेगा। निखिल गुप्ता ने अगर वहां यह बयान दे दिया कि उससे किसी इंडियन ऑफिसर से इंस्ट्रक्शंस मिले थे, तो इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर जो डंका बजेगा उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाचा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके इसको सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के इसको सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं और फिर कुछ पेट्रॉन ओनली पोस्ट करी जाएंगी जो सिर्फ पेट्रॉन्स ही देख सकेंगे। और अगर आप इसके मेंबर बनना चाहते हैं तो इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।